आज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 गणित फर्स्ट में 3G में चल रहे थे। 19वां सवाल देखेंगे। चूँकि सवाल लंबा है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए सवाल है कि एक आयताकार हॉल की 19वां है, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। चूँकि सवाल लिखेंगे तो आधा ब्लैक बोर्ड तो इसी तरह आ जाएगा। तो किताब से आप लोग देख लीजिएगा। ये नंबर है 3G का 19वां सवाल। तो हम मान लेते हैं कि माना हॉल की आयताकार हॉल है, आयताकार हॉल की लंबाई माना आयताकार हॉल की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार हॉल की चौड़ाई भी y मीटर। चूँकि दो चर में हमको समीकरण बनाने हैं तो हम मान लेते हैं कि जो हॉल की लंबाई x मीटर और हॉल की चौड़ाई जो है y मीटर है। जब हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम है तो इस आयताकार हॉल का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई x चौड़ाई गुणित y वर्ग मीटर। अगर हॉल की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर होगा तो उस हॉल का क्षेत्रफल जो है x y वर्ग मीटर होगा। अब कह रहा है कि लंबाई जो है x मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी जाए। जब लंबाई हम 10 मीटर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाएंगे तो y प्लस 5। फिर उनका जाकर के क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम वही चीज़ को प्रथम शर्तानुसार हमारा 5 की 10 मीटर लंबाई को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 10। चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाएंगे तो y प्लस 5। दोनों का गुणा कर दिया, क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। बढ़ाई हुई लंबाई है और बढ़ाई हुई चौड़ाई है।
तो यही कह रहा है शर्त में कि लंबाई को 10 मीटर और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा देने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा, जो पहले क्षेत्रफल था उससे 600 वर्ग मीटर अधिक होगा। ये 600 वर्ग मीटर अधिक होगा, अधिक कर दिया। पहले का क्षेत्रफल x y है, लेकिन x y ही नहीं होगा इतने बढ़ाने के बाद, 600 वर्ग मीटर और बढ़ जाएगा। अब इनका ज़रा आपस में गुणा करते हैं, तो x y, x को उठा करके y, तो x y प्लस 5x, अब 10 का गुणा करते हैं, प्लस 10y प्लस 10 बचे 50 बराबर xy प्लस 600। xy से xy कट जाएगा, 5x प्लस 10y बराबर 600 माइनस इधर पक्षांतर करेंगे तो 50, 5x प्लस 10y बराबर 550। 5 का पूरे समीकरण में अगर भाग दे दें हम तो ये आ जाएगा x प्लस y बराबर 110। 5 कम 5, 5 कम 5 और 0, 5 से भाग देने पर ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तो हम बना लिए हैं। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या कर रहा है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई जो है 7 मीटर बढ़ाने पर लंबाई को 10 मीटर घटा दिया जाता है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस 10 और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर तो गुणते y प्लस 7 बराबर जो पहले का क्षेत्रफल था उससे जो है केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ रहा है, क्योंकि चौड़ाई हम कम बढ़ा रहे हैं, यह लंबाई घटा दिए हैं। तो कितना बढ़ रहा है, xy प्लस 100, केवल पहले से 100 वर्ग मीटर बढ़ रहा है। तो अब इनका गुणा करेंगे तो xy, यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे xy प्लस 7x फिर माइनस 10 का गुणा करेंगे तो माइनस 10y, ये माइनस होगा, माइनस 10y माइनस 70 बराबर xy प्लस 100। यहाँ से xy खत्म, यह आ जाएगा 7x माइनस 10y बराबर 100 प्लस 70 को पक्षांतर कर दिया, 7x माइनस 10y बराबर 170, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हमको प्राप्त हो गए। समीकरण 1 जो है x प्लस y बराबर 110 और 7x माइनस 10y बराबर 110। देखिए हम जो समीकरण बनाए थे
अब समीकरण 1 में हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम ये जो 5 से भाग दिए थे इस समीकरण को न बना करके हम इसके पहले वाले को ही हम समीकरण 1 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है 5x प्लस 10y बराबर 550 और ये है 7x माइनस 10y बराबर 170। समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ने पर कट जाएगा, यह हो जाएगा 7 5 12x बराबर 0, 7 5 12 हासिल 1, 5 1 6 1 7। तो x बराबर 720 बटे में 12, यानी कि x बराबर 12 छक 72 60। x का मान जो है 60 आ गया। अब x का मान किसी समीकरण में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए, तो हम 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 7x माइनस 10y बराबर 170। यहाँ पर 7 गुणते 60 माइनस 10y बराबर 170, 7 छक 42, 420 माइनस 10y बराबर 170। इनको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10y बराबर 170 माइनस 420। अब हम इनको घटाएंगे तो माइनस 10y बराबर इनको घटा लीजिए, 420 में से 170 तो हो जाएगा 0, यहाँ 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये माइनस में आएगा कि माइनस 250 माइनस 250, तो y बराबर माइनस 250 बटे में माइनस 10 कट गया, तो y बराबर आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा 25। x बराबर 60, y बराबर 25। अतः आयताकार हाल की लंबाई हम x माने थे तो 60 मीटर और चौड़ाई y माने थे तो 25 मीटर। तो इस प्रकार हाल की लंबाई जो हुई वो 60 मीटर और हाल की जो चौड़ाई हुई वो हुआ 25 मीटर। यह हमारा आंसर है। तो आज के जो वीडियो में है ये सवाल पूरा हुआ। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी। थैंक यू।